आज हम 10th क्लास का प्रायिकता या संभाव्यता चैप्टर देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले हम थ्योरी का इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूला उससे हम उसका आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या प्रायिकता या संभाव्यता। प्रायिकता मतलब क्या होता है, संभावना। ठीक है, कि कोई भी चीज़ क्या आने की संभावना क्या है। जैसे एक सिक्का होता है, एक सिक्का को उछाला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, या तो चित्त भी आ सकता है या तो पाठ भी आ सकता है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो चित्त की जैसे बोल रहे हैं कि उसमें चित्त आने की प्रायिकता क्या है, तो चित्त उसमें कितना बार है, एक बार। और एक जो आ सकता है कितने चीज में, दो में से आ सकता है, तो इसलिए उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2। ठीक है, यानी प्रायिकता का मतलब सिंपल सी क्या होता है, जो टोटल घटना घटित है उसको हमको नीचे लिखना है, और जो हमको निकालना है उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, जैसे सिक्का का ही बात करें, सिक्का सिक्का में बोल दे चित आने की प्रायिकता, तो उसमें टोटल घटना कितना पॉसिबल है, तो दो पॉसिबल है। कौन कौन, चित या पाठ। तो कुल घटना हो गया दो, लाना हमको चित है, तो चित उसमें कितना है, एक, तो उसका हम प्रायिकता को क्या लिखेंगे, 1/2। तो वही उस वो कहाँ से आया, उससे रिलेटेड यहाँ पे फॉर्मूला क्या चीज है कि पी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी जो भी घटना घटित है उसकी प्रायिकता। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित है, यानी वैसे अभिप्रयोग लेना है जो जिसमें घटना घटित है। जैसे हमको चित्त बोला तो हमको चित्त को काउंटिंग करना है, पाठ का बोला तो हमको पाठ का काउंटिंग करना है। जैसे कि समझते हैं, जैसे मान लिए कि एक थैले में रेड 5 है, ब्लू 3 है, और ठीक है, रेड 5 गेंद है। ठीक है, अब ब्लू वाला गेंद 3 है। अब इसमें बोल दे हमको कि ब्लू ब्लू होने की प्रायिकता क्या होगी, ब्लू गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमको सिंपल सी सबसे पहले किस पे हमको ध्यान देना है, ब्लू पे। ब्लू बोला तो ब्लू यानी अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई, तो अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई, तो हमको किसका कौन सा इसमें घटित हुई घटना, तो ब्लू। तो ब्लू को देखेंगे कि ब्लू कितना बार आया, तो ब्लू कितना बार आया, 3 बार। ठीक है, तो इसको हम ऊपर लिख देंगे, और जिसमें से यानी जिसमें से घटना घटित हुई, तो कुल किसमें से घटना घटित हुई, तो टोटल घटना कितनी थी, 5 और 3 8, यानी 8 में से 3 बार संभावना की क्या आ सकता है, ब्लू। यही इसका क्या है, प्रायिकता। यानी सिंपल सी ध्यान क्या देना है कि अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई, सबसे पहले इस पे ध्यान देना है, और दूसरा क्या चीज, अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये तो सिंपल वाला तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, एक वाला देता हो तो उसमें कुल घटना निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन जब बहुत सारा वाला देता है तो उसमें हमें अभिप्रयोगों की कुल संख्या निकालने में प्रॉब्लम आता है। जैसे कि हमको बोल दे दो पासा को उछाला जाता है, ठीक है, तो 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, इस प्रकार का क्वेश्चन बोले तो उसमें अभिप्रयोगों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या चीज होता है, कुल घटना के पावर जितना बार उछाला जाता है, कुल घटना के पावर जितना बार उछाला जाता है, या तो कह सकते हैं कुल घटना के पावर उस चीज को कितना बार लिया गया है। ठीक है, जैसे पासा बोल दिया, जैसे बोल दिया एक बार में 3 पासा उछाला गया। ठीक है, एक बार में 3 पासा उछाला गया, तो इसमें ध्यान देना है कि पासा में कुल घटना कितना होता है, 6। पासा में कुल घटना होता है 6 होता है, उसको 3 बार उछाला जा रहा है, यानी इसके पावर हम क्या लिखेंगे, 3। यानी इसका कुल घटना जो होगा 216 होगा। कुल घटना कितना होगा, 216। चाहे यही बोल सकता है कि एक साथ 3 पासा को उछाला जाता है, तो उसका कहने का मतलब भी यही है। ठीक है, एक पासा को 3 बार उछाले या एक बार में 3 पासा उछाले, वो दोनों चीज सेम ही होता है। ठीक है, तो कुल घटना क्या होगा, 216। इसी प्रकार बोलता कि एक सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है, तो उसकी कुल घटना क्या होता है, 2 के पावर, सिक्का में टोटल घटना कितनी होती है, 2, तो 2 के पावर हम कितना लिखते हैं,
3, ठीक है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो सिक्का में कुल घटना पहले कितना होता है 2, 2 बार उछाला जा रहा है, इसलिए उसके पावर हम कितना लिखते हैं 2, यानी 2 के पावर 2 यानी कितना होगा 4। तो इस प्रकार हम अभी प्रयोगों की कुल संख्या निकालने का फॉर्मूला जानेंगे। क्या होता है, जो भी घटना हो यानी कुल घटना के पावर क्या देना है n, कुल घटना के पावर क्या देना है n, n का मतलब जितना बार उछाला जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या चीज होता है फॉर्मूला, P ऑफ E प्लस P ऑफ E नहीं बराबर 1, ठीक है। यानी कि सिंपल से ध्यान रखना है, जे भी चीज का हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, ठीक है, जे भी चीज का प्रायिकता हम निकाल रहे हैं और जिसका हम प्रायिकता नहीं निकाल रहे हैं, वो दोनों का योग हमेशा एक होता है, वो दोनों का योग हमेशा एक होता है। जैसे समझना है, जैसे एक सिक्का लेते हैं, ठीक है, एक सिक्का ले लिया, आप बोल दिए हेड होने की प्रायिकता, ठीक है। तो एक सिक्का में हेड कितना होता है 1, ठीक है, और टेल कितना हेड 1 होता है, कुल घटना कितना है 2, तो कितना होगा प्रायिकता 1/2। तो हम हेड का निकाल लिए, तो हम किसका नहीं निकाले टेल का, किसका नहीं निकाले टेल का, तो उसका क्या होगा टेल कितना होता है 1 और टोटल घटना 2, तो 2 नीचे। तो हम क्या बताए कि जिसका हम प्रायिकता निकाले और जिसका हम प्रायिकता नहीं निकाल रहे उसका योग हमेशा 1 होता है, यानी हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, यानी 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 2/2, यानी कट के कितना आएगा 1। इससे हमको क्या पता चल गया कि जो प्रायिकता, जिसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं और जिसकी प्रायिकता हम नहीं निकाल रहे उसका योग हमेशा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और दूसरी चीज और क्या ध्यान रखना है, आगे क्या चीज है, तो जो प्रायिकता होता है, जो P ऑफ E का मान होता है, यानी जो प्रायिकता होता है कोई भी घटना की, तो हमेशा 0 से बड़ा या 0 से बराबर, जो प्रायिकता का मान होगा हमेशा 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, ठीक है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, नहीं तो 1 से छोटा, नहीं तो 1 के बराबर, ठीक है। यानी सिंपल से ध्यान रखना है, जो प्रायिकता का मान होता है 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से कम नहीं, ठीक है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन वही चीज 1 से ना तो बड़ा होगा ना तो 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कौन सा होता है, तो 0 से छोटा वो संख्या होता है जो माइनस में होता है, ठीक है, जो माइनस में होता है वो 0 से क्या होता है छोटा। इसमें से थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन होता है, तो देखना क्या चीज लिख देता है 0.5, 0.895 कुछ भी लिख दे। अब इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या चीज कि 0 से छोटा या 0 से बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, इसके साथ अंक दिया इसलिए क्या है 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा, क्या है 0.5 है, यानी 0 से 0.5 बड़ा है, 0 से 0.5 क्या है बड़ा है, 0 से 0.9895 क्या है बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में कभी भी अथी नहीं होना चाहिए कि 0 से छोटा या बड़ा, ये क्या होता है हमेशा 0 से बड़ा, लेकिन यही जो माइनस में दे दे तो क्या होता है 0 से छोटा, ठीक है। अब यही 1 से बड़ा वाला देखते थे, 1 से बड़ा वाला कौन सा संख्या होता है, तो देखना है 1 से बड़ा जैसे लिख दे 1.35, कहने का मतलब क्या हो गया 1 से 0.35 बड़ा है, 1 से 0.35 क्या है बड़ा, यानी प्रायिकता हो सकता था नहीं, ठीक है, प्रायिकता हो सकता है तो नहीं, तो इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं कि माइनस में रहेगा, सिंपल सी प्रायिकता पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो 0 से छोटा है, 1 से ज्यादा तो प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि वो 1 से क्या है ज्यादा है। और यही एक चीज इसमें क्या क्रिएट होता है, तो देखना है, लिख देगा 5/3, 4/6, 5/7 और 8/9, इनमें से कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है, इनमें से कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉइंट में बदलेंगे। क्या चीज में बदलेंगे, पॉइंट में बदलेंगे। तो इसको भी बदलेंगे, इसको भी बदलेंगे, इसको भी बदलेंगे, इसको भी बदलेंगे। तो इतना हमको करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहता है किस टाइप का रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, तो इससे सबसे बढ़िया क्या तरीका है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, देख कर ही कैसे बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा प्रायिकता नहीं है। ठीक है, तो कौन सी प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा। ठीक है, तो देखना है, हमेशा ध्यान रखना है, हर का मान जहाँ नीचे बड़ा रहता है, हर का मान अंश से जहाँ बड़ा रहता है वो 0 1 से छोटा ही होता है, 1 से क्या होता है, छोटा। और जिसके नीचे हर का मान एक मतलब कि अंश से कम होता है, वो 1 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखना है इसमें क्या चीज है, इसमें अंश से हर छोटा है, इसमें अंश से हर बड़ा है। तो ये क्या है, प्रायिकता हो सकता है, इसमें भी प्रायिकता हो सकता है, इसमें भी प्रायिकता हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखना है क्या है, 5/3 जो अंश का मान है हर से क्या है, बड़ा है, हर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, जो अंश का मान है हर से क्या है, बड़ा है। यानी सिंपल सी बात, इसका जो भी प्रायिकता आएगा, इसका जो भी प्रायिकता आएगा 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, 1 से बड़ा। ठीक है, 1 से बड़ा। यानी सिंपल सी, कहीं भी हमको अंश से हर छोटा दिख जाए, अंश से हर छोटा दिख जाए तो प्रायिकता पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, क्या चीज, जहां भी प्रायिकता में अंश का मान, अंश का मान हर से अधिक रहे, अंश का मान हर से अधिक रहे तो प्रायिकता संभव नहीं, प्रायिकता संभव। ठीक है, यानी सिंपल से याद रखना है, जब भी ऊपर का मान बड़ा रहे तो प्रायिकता नहीं होगा। ऊपर का मान हमेशा क्या होना चाहिए, नीचे से छोटा, नीचे से छोटा, तो प्रायिकता पॉसिबल है। अगर नीचे से ऊपर वाला बड़ा है तो प्रायिकता पॉसिबल नहीं है, और ऊपर से नीचे अगर छोटा तो तब भी प्रायिकता संभव नहीं। ठीक है, ये वाला भी हो गया। ठीक है, अगला क्या है, तो क्या है, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। सिंपल सी बात, अब जो हम निश्चित कर दिए, जैसे कि बोल दिए एक थैले में अमरूद का फल रख दिए। ठीक है, अब बोले उस थैले में अमरूद होने की क्या प्रायिकता है, तो बताओ, उसमें हम अमरूद रखे तो क्या निकाल सकते हैं, अमरूद ही निकाल सकते हैं। तो उसकी यानी सिंपल सी बात बोलेंगे, उसमें अमरूद है, अमरूद है क्योंकि अमरूद रखे, यानी वो निश्चित है, तो उसकी घटना की प्रायिकता कितनी होगी, 1। वही जो बोल दे दूसरा क्या है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 है, असंभव घटना की प्रायिकता 0। अब देखना है असंभव घटना की प्रायिकता 0 कैसे, तो हम बोलेंगे मनुष्य आसमान में उड़ता है, मनुष्य को पंख है, पॉसिबल, कभी पॉसिबल है नहीं, तो क्या है, असंभव है। चाहे सिंपल सी बोल सकते हैं, जाओ अमरूद के पेड़ से तुम आम लेकर आओ, उससे तोड़कर आम लेकर आओ, कभी पॉसिबल है, अमरूद का पेड़ है तो अमरूद ही रहेगा, आम पॉसिबल है नहीं, तो क्या है, असंभव है। यही बोल दे कि पासा, तुम जब एक पासा फेंकते हो तो उसमें 7 आता है, ये पॉसिबल है नहीं, पासा में 7 आता है नहीं, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0। उसको बनाने का हमको जरूरत नहीं है, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या लिख देंगे, 0।
ठीक है।